दिल्ली में खेलों को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली सरकार, एसजीएफआई और आईएसएफ में हुआ समझौता, छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। राजधानी में कोचिंग सेंटरों का होगा ऑडिट, खामियां पाए जाने पर सील होंगे सेंटर। दिल्ली में गैस कनेक्शन के नाम पर ठगी, सफदरजंग इलाके की एक महिला को ठगों ने बनाया शिकार, मोबाइल हैक कर खाते से निकाले पैसे। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने पर सरकार का फोकस, गाजीपुर लैंडफिल का मंत्री आशीष सूद ने दौरा किया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर चौधरी। दिल्ली के संगम विहार में महिला की गोली मारकर हत्या, पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। मूनक नहर के कायाकल्प का काम तेजी से जारी, शालीमार बाग से हैदरपुर तक 16 किलोमीटर कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे का विरोध, संतों संगठनों ने प्रदर्शन किया, केजरीवाल गो बैक के नारे लगाए। पुर्तगाल में भारतीय मूल के कारोबारी पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर राहुल आरके मीना ने जारी किया फायरिंग का वीडियो, हमले की जिम्मेदारी। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, करीब 276 ग्राम हेरोइन के साथ ट्रक पेडलर गिरफ्तार, नकदी भी बरामद। फुटेज, शालीमार बाग के खिलाफ जांच शुरू, अस्पताल की लापरवाही के आरोपों की होगी जांच, सीसीटीवी फुटेज और इलाज के पहलुओं की पड़ताल। दिल्ली के मिनी बंगाल में सजा मैंगो मेला, जापान का मियाजाकी आम बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली की संजय झील के पुनरुद्धार की कवायद तेज, उपराज्यपाल ने संजय झील का निरीक्षण किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच प्रक्रिया पर केजरीवाल ने सवाल उठाए, कहा जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। दिल्ली में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की बुक लॉन्च, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने लॉन्च की किताब द सेकंड ऑर्बिट की लॉन्चिंग। दिल्ली के बवाना में देर रात गोलाबारी, 22 साल का युवक घायल, जिम से लौटते वक्त बदमाशों ने फायरिंग की थी। दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरकर युवक की मौत, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। दिल्ली के 75 सीएमसी स्कूलों का बदलेगा स्वरूप, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे स्कूल। संजय झील को फिर मिलेगा नया जीवन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंधु ने तय की डेडलाइन, 5000 पेड़ लगाने का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण हॉटस्पॉट के खिलाफ बड़ा अभियान, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने डीएम को सख्त निर्देश दिए। ईडी ने तेज की दिल्ली के दवा मेडिकल उपकरण घोटाले की जांच, दिल्ली सरकार से मांगे खरीद और सप्लाई से जुड़े दस्तावेज, करीब 600 करोड़ का है घोटाला। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों और 43 दैनिक अधिकारियों के तबादले, कई अधिकारियों के बदले विभाग। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही, 10,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का आभार जताया, डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा समर्थन के लिए भारत का शुक्रिया, मदद की पेशकश के लिए धन्यवाद। एनसीईआरटी की किताब में पहली बार इमरजेंसी का चैप्टर शामिल किया गया, 9वीं कक्षा की किताब में 1975 के इमरजेंसी का अध्याय जोड़ा गया। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर एक्शन, बुधवार रात तक घर खाली करने का था आदेश, भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक मौके पर मौजूद। दिल्ली में गुरु रंधावा की जिम में फायरिंग के मामले में पुलिस का एक्शन, 2 मुख्य शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार बरामद। दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने कहा सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है, आईटी विभाग समेत सभी संबंधित विभाग डेटा सुरक्षा और जागरूकता पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग हब में सुरक्षा की होगी जांच, 924 कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार, नगर निगम को बनाया गया नोडल एजेंसी, सभी 924 कोचिंग सेंटर्स का किया जाएगा ऑडिट। विवाद पर बीजेपी सांसद राघव चड्ढा का बयान, राघव चड्ढा ने कहा संगत की मांग, पंजाब के सीएम मान इस्तीफा दें। आगे राघव चड्ढा ने कहा श्रीकाल तख्त को चैलेंज करना दुख की बात, तमाम सिख समुदाय से संगत का सवाल है। नई दिल्ली की गोल्फ लिंक्स कॉलोनी को कचरा प्रबंधन सतत विकास में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एनडीएमसी ने अनुपम कॉलोनी प्रमाण दिया, कॉलोनी में जीरो वेस्ट मॉडल लागू।
सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक नए परिसर को स्वीकृति दी। आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक, केंद्रीय पुस्तकालय, 840 छात्रों के छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। सीलमपुर के गौतमपुरी में 16 वर्षीय नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, गंभीर रूप से घायल नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ा। दिल्ली में 43 सैनिक और आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव। दिल्ली के ओखला स्थित गॉडरेज साउथ स्टेट में पार्टी के दौरान करंट लगने से आइसक्रीम विक्रेता की मौत, परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन, इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा आपातकाल भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात था। उस दौर में नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। दिल्ली में नंद नगरी डिपो के पास बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में एक शख्स की मौत, कई जख्मी। गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग मामले में एनकाउंटर, दिल्ली के पश्चिम विहार में दोनों शूटरों का एनकाउंटर, दोनों शूटरों से पाकिस्तानी हथियार बरामद, दोनों लॉरेंस विष्णु या नील पंडित गैंग से जुड़े हैं। राजधानी में मेट्रो कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, ट्रिपल इंजन हब बनेगा केंद्रीय सचिवालय। दिल्ली में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार, जारी हुआ मानसून प्लान। दिल्ली में नागरिक केंद्रित और तकनीक आधारित पुलिसिंग पर जोर, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली के 44 पुराने फ्लाईओवरों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट, पीडब्ल्यूडी ने जांच के लिए 11 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया। नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज, नए नोएडा प्राधिकरण प्रशासनिक भवन के लोकार्पण की संभावना। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में मनाया गया मुहर्रम पर्व, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला। गुरुग्राम में सोहाना रोड पर स्टंटबाजों का तांडव, थार और स्कॉर्पियो गाड़ियों के बीच सड़क पर जाम लगा। गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, इंदिरापुरम में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। शामली में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, 50,000 का इनामी बदमाश, एनकाउंटर में ढेर, हत्या समेत 25 मुकदमों में फरार था महताब। हापुड़ में चलती ट्रक में आग लगी, आग पर काबू पाया गया, हादसे में कोई जनहानि नहीं। नोएडा में पैसों के लेन देन में दो पक्षों में लाठी डंडे चले, चाकू से हमला, 4 हिरासत में। मेरठ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी युवक ने आत्महत्या की, युवक ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो बनाकर वायरल किया। मेरठ में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में मालिक ने नौकर की बेरहमी से पिटाई की, पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार गैंग का खुलासा, पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मेरठ में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखाधड़ी, 3 आरोपी गिरफ्तार, वेबसाइट से सट्टेबाजी। अजमेर के अलवर में चोरों ने जनरल स्टोर का ताला तोड़कर 20,000 रुपए चोरी की, ब्लैक स्कॉर्पियो में आए बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद। भिवानी के मिड डे मील वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वेतन बढ़ाने, साल भर मानदेय की मांग की। नूह के डेडारा और झामुवास में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की, 4 एकड़ क्षेत्र में प्लॉटिंग निर्माण ध्वस्त किए गए। पानीपत में मारपीट के घायल शेखर के 2 महीने बाद हुई मौत, परिजनों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। सोनीपत बस स्टैंड स्थित बैंक एटीएम से चोरों ने उड़ाए 20 लाख रुपए, पुलिस तलाश कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में रोड रेस के दौरान थार सवार युवकों ने एक इंजीनियर की पिटाई की, घटना का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री से 12 बंधुआ मजदूरों को कराया गया मुक्त, मजदूरों ने प्रताड़ना के लगाए आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य संचालक फरार। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद बागपत प्रशासन का एक्शन, बड़ौत में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 17 कोचिंग सेंटर सील। लखनऊ अग्निकांड के बाद बुलंदशहर प्रशासन का बड़ा एक्शन, नगर कोतवाली क्षेत्र में नियमों के विपरीत बेसमेंट पर चल रहे 3 जिम सील, सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर अनुष्ठान के दौरान महिला के डूबने का मामला सामने आया, पति की शिकायत पर कथित तांत्रिक समेत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में निर्माणाधीन मकान से गिरकर मजदूर की मौत, परिजनों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ पुलिस ने ट्रांसफार्मर डकैती का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गाजियाबाद के अंकुर विहार में युवक आफताब की चाकू मारकर हत्या। विजय विहार अंडरपास के पास हुई वारदात के बाद पुलिस जांच। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में धर्नांतर आउटसोर्स कर्मचारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक। कर्मचारियों ने धक्का मुक्की का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में 6 लेन का रेलवे ओवरब्रिज वाहनों के लिए शुरू। आरोपी शुरू होने से आवाजाही आसान। ऑपरेशन मुस्ताद के तहत भारत की बड़ी मानवीय पहल भूकंप प्रभावित वेनेजुएला। रवाना हुई सेना की मेडिकल टीम। अमेरिका ईरान जंग थमने के कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली। सरकार ने नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई से हटाई पाबंदियां। एलपीजी की बल्क सप्लाई में 50% की ढील का ऐलान। अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट। जम्मू के इलाके बने हाई सिक्योरिटी जोन। रास्तों से लेकर रुकने की हर जगह छापनी में तब्दील। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। नए पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 2500। तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 से बढ़ाकर 5000। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक शहरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में होंगे अंकित। भारतीय सेना में 5 और वायुसेना के 1 जवान हुए थे शहीद। अमरनाथ यात्रा से पहले पाक के सिग्नल साजिश। भारतीय इलाकों में पाए गए पाकिस्तानी मोबाइल सिग्नल। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। चंपत राय महासचिव, अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य ने इस्तीफा दिया।